लगाउँ यो पहिला प्रतिबन्धित पनि थियो। गुणस्तर नियमनको संयन्त्र एउटा निर्माण गरौँ। हाम्रो प्रदेशमा त अहिले हामी रहछौँ, धेरै कुरा निर्माण गर्न सुरुवातदेखि नै हामीले गऱ्यौँ भने हामी अरू प्रदेशभन्दा प्रदेश नम्बर 2 यसमा राम्रो गऱ्यो होइन। अब मैले मेरो कुरा सकेँ। यहाँलाई धेरै धन्यवाद। केही जिज्ञासा भयो भने मलाई यहाँले राख्न सक्नुहुनेछ। म वीरगञ्जको मान्छे, अझै फर्किनु पर्ने छ। होइन भने म तपाईँहरूसँग अहिले बिदा मागेर निस्किन्छु। बाँकी सेसनहरू चाहिँ चल्दै गर्छ। जनमत कमिटीका अध्यक्ष, आजका घनाको रूपमा केन्द्रबिन्दुको रूपमा रहनुभएका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मन्त्री नवल किशोर साज्यू र मञ्चमा आसीन लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका र यहाँको निमन्त्रणालाई स्वीकार रहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावलाई मेरो नमस्कार। मैले यो मन्तव्यको भन्दा पनि यो कार्यक्रमतिर प्रवेश गर्न खोजेँ, त्यसैले मैले समय खाँचिनँ र मलाई आजको दिएको विषय वा मैले आज राख्नुपर्ने विषय चाहिँ म आफू पनि एउटा अधिवक्ता कानुनको विद्यार्थी हुनाले कानुनकै सन्दर्भलाई जोडेर यो मदिराको विषयमा चाहिँ राखेकोले चाहिँ यस सन्दर्भमा चाहिँ के कानुनहरू छ, कस्ता कानुनहरू छ र यो कानुन चाहिँ किन आएको छ र यो कानुनको चाहिँ कतिको चाहिँ पामा चाहिँ अहिले अवस्थामा भएको छ भन्ने सन्दर्भलाई जोडेर चाहिँ हामीले केही प्रस्तुति राख्छौँ। त्यस सन्दर्भमा राख्दाखेरि भर्खरै केसी सरले पनि केही कुराहरू जोड्नुभयो, त्यसमा कानुनका विषय पनि राख्नुभयो। त्यस सन्दर्भमा हेर्दाखेरि हामी कहाँ चाहिँ यो मदिरासँग जोडिएका कानुनहरू चाहिँ ठ्याक्कै मदिरा ऐन चाहिँ 2021 सालमा आएको। त्यसपछि यो होटलसँग जोडिएको ऐन रहेछ, अन्तःशुल्क ऐनहरू रहेछ, यस किसिमका ऐनहरू पनि रहेछ जो 2023 सालदेखि नै काम गरेर आएको रहेछ। तर हामीले हेर्दाखेरि यो चाहिँ प्रभावकारी रूपमा चाहिँ हामी कहाँ देखेको स्थिति छैन। किन छैन भन्दाखेरि जसरी मदिरा ऐनको कुरा गर्दाखेरि मदिरा ऐनले के व्यवस्था गर्यो भने मदिरा बिक्री गर्दाखेरि पनि अनुमति लिनुपर्ने, निकासी कोठारी गर्दाखेरि पनि अनुमति लिनुपर्ने, स्वीकृति गर्न नपाइने र 18 वर्ष उमेर नपुगेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मदिरा चाहिँ सेवन गर्न नदिने र तिनीहरूसँग बिक्री व्यवहार पनि गर्न नदिने। त्यसरी नै मदिरा सेवन गरेका व्यक्ति वा 18 वर्षका छन् भने तिनीहरूलाई होटलमा पनि नराख्नु है र मदिरा सेवन गरेर आएर होटलमा आएको छ भने होटलमा पनि नराख्नु भन्ने कानुन व्यवस्थाहरू रहेछ। अब यी सबै कुराहरूलाई विचार गरौँ त हामीले हेर्दाखेरि यो कहीँ लागू भएको अवस्थाहरू देखिँदैन, यो नियमन भएको स्थिति देखेको छैन। त्यसैले हामी अब यो विषयमा लाग्छौँ, नियमनका विषयहरू चाहिँ यस कारणले पनि यो राखेको ठिक हो। त्यसैले अबको दिनमा हामीले यो पनि हेर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले सामाजिक विकास मन्त्रीज्यूलाई चाहिँ हामीले आज चिनित ल्याएका छौँ। यस कारणले पनि त्यसैले यो कुरो चाहिँ त्यहाँसम्म पुग्छ भन्ने चाहिँ हामीले आशा गर्छौँ। र सँगसँगै अब के हेर्ने भने यो मदिरा बिक्री गर्दाखेरि पनि पाउचमा चाहिँ बिक्री गर्न नपाइने रहेछ। हामी कहाँ पहिले पाउच पाउँथ्यो नि प्लास्टिकको, त्यो पाउचमा बिक्री गर्नलाई चाहिँ पूर्ण रूपले चाहिँ बन्दित गराएको रहेछ भने यो कुराहरू पनि अहिले त सम्भव त अब पाउँदैन होला के अरे पाउँछ। यदि पाउँछ भने पनि त्यो नियन्त्रण चाहिँ हुनुपर्छ। र सँगसँगै मैले यो कानुनको क्षेत्रमा काम गरिरहँदा मेरो 25 वर्ष पुगिसक्यो। यो 25 वर्षको दौरानमा यो मदिरा खाएर चाहिँ त्यस अन्तर्गत कारवाही गरेको भन्ने विषयमा चाहिँ ममा चाहिँ मैले देखियो। किनभने यस विषयमा पनि दण्डको व्यवस्था पनि रहेछ। मदिरा 2021लाई हेर्दाखेरि 6 महिनासम्म भएको व्यवस्था र 1 लाख रुपियाँसम्म चाहिँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था र त्यस सँगसँगै यो उद्योग गर्नेलाई यो त भन्न यो मदिरा ऐनको चाहिँ विकृत काम गर्नेमा धेरै कुराहरू पऱ्यो, मदिरा सेवन गर्ने चाहिँ अन्तर्गत पऱ्यो र सँगसँगै यसको उद्योग मात्रै गरेको छ भने त्यसको आधी सजाय अर्थात् 3 महिना कैद र 50,000 रुपियाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ। यो फेरि अब अन्तःशुल्क अधिकारीले चाहिँ अन्तःशुल्क ऐनलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ कार्य गर्नु रहेछ र यसमा चाहिँ अपिल गर्ने व्यवस्था पनि पुनरावृत्ति व्यवस्था पनि रहेछ। अनि यो कुराहरू यो व्यवस्थाहरू हेर्दाखेरि हामीले कहीँ कतै चाहिँ उठाएको स्थिति देख्दैनौँ। हाम्रो यहाँ अब परिवार साथी पनि हुनुहुन्छ, मदिरा व्यवसायीसँग पनि आउनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई यो विषयमा ध्यान दिएको छ कि छैन भन्ने विषयहरू पनि रहेछ। त्यसैले मेरो आग्रह छ अबको दिनमा यो विषयहरू ध्यान पुगोस्। गर्नुपर्ने व्यवसायले गर्नुपर्छ, व्यवसाय गर्ने पनि उहाँको हक हो। त्यो हक चाहिँ भेटिनु हुँदैन, रोकिनु हुँदैन। तर व्यवसाय गर्दाखेरि त्यसका पनि कानुन र नियमहरू छ, त्यसलाई चाहिँ पालना गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा विषय छ। त्यो पालना गर्ने क्रममा संविधानले गरेको व्यवस्था पनि हामीसँग जोडिएको छ है।
संविधानले गरेको व्यवस्था के भन्दाखेरि आज हामीले यो जुन उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च जुन ल्याएका छौँ यो चाहिँ संविधानमा गरेको व्यवस्था अन्तर्गतको विषयलाई जोडेर ल्याएका छौँ। त्यो भनेको संविधानको धारा 44मा हामी सबै उपभोक्ता छौँ र उपभोक्ताले उपभोग गर्ने वस्तुमा चाहिँ गुणस्तरहीन चाहिँ हुनु हुँदैन है भन्ने छ। त्यसैले मदिरा सेवन गर्ने वा मदिरा बिक्री गर्ने वा मदिराको उत्पादन गर्ने सबैले चाहिँ गुणस्तरमा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। त्यो गुणस्तर ख्याल गरेन भने अघि उहाँ केही सरले भने जस्तै कहाँ असर गर्छ त्यो डाइरेक्ट असर गर्ने चाहिँ हामी सम्पूर्ण उपभोक्ता पर्छौँ। यो मदिरासँग जोडिएको चाहिँ हामी लगभग सबैले कहीँ न कहीँ कुनै कुराले सेवन गर्छौँ भने त्यसले चाहिँ हामीलाई हानि गर्छ। र धेरै पटक हामीले यहाँ पत्रकारहरू हुन्छ उहाँले समाचार पनि देख्नु होला मदिरा सेवन गरेको कारणले मान्छे मरेको त्यो समाचारहरू धेरै पटक आयो। त्यो धेरै पटक आयो तर त्यो विषय रोकियो कि रोकिएन, त्यो इलिगल कुराहरू रोकियो कि रोकेन भन्ने विषयहरू पनि हेर्नुपर्ने छ। त्यसैले त्यस सन्दर्भमा हामी आएको छौँ। यही विषयहरू रहेकोले केही कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहेको छौँ। त्यसलाई हामी चाहिँ प्रस्तुत हुन्छ। हामीले अब यो हाम्रोसँग जोडिएको विषयहरू चाहिँ मदिराका कारण देखिएका विविध समस्याहरूमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहेछ, अर्थसँग सम्बन्धित छ र सम्बन्धसँग सम्बन्धित भनेको यो मदिरासँगै पनि सम्बन्धित रहेछ र यसले अपराधसँग सम्बन्धित र त्यससँग अन्य विषयहरू पनि जोडिएको छ। जस सन्दर्भमा जस्तो स्वास्थ्यको विषय, अर्थको विषयहरूलाई पनि अहिले भर्खरै प्रस्तुत गर्नु। त्यसैले यो विषयहरू चाहिँ हामीसँग रहेछ। निकै हामीले फोटो क्लिपहरू राखेका छौँ। मदिरा सेवन गर्नाले चाहिँ निम्किएका अवस्थाहरू चाहिँ हाम्रो भौतिक अवस्थाहरू चाहिँ यस्तो रहेछ। यो दुर्घटनाको विषय छ, हामी हेरेका छौँ। यो पाउचमा रक्सी छ, अलिकति बुझेको छ नि, यो पाउचमा रक्सी छ र यो पाउचको बोतलमा छ, बोतलमा रक्सी छ। रक्सीले चाहिँ कहाँ असर गरेको छ यसरी छ। यो हामी आफै पनि देख्न सकिरहेका छौँ रक्सीले निम्ताका बादहरू र हाम्रो स्वास्थ्यमा गरेको असरहरू। अब हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थालाई अलिकति हामीले छोटो रूपमा राखेका छौँ। नारीलाई स्वास्थ्य बनाउन राज्यले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा आवश्यक लगानी अभिवृद्धि गर्दै लैजानुपर्छ भनेपछि स्वास्थ्यको विषयमा चाहिँ हाम्रो आर्थिक अभिवृद्धि चाहिँ बढ्दै जानुपर्छ, त्यो घटाउने विषय चाहिँ बन्दैन है। र यो अभिवृद्धि के अरे लगानी अभिवृद्धि गर्दै जाने भन्ने अर्थमा हामीले चाहिँ यो स्वास्थ्य चाहिँ गर्ने नकारात्मक विषयलाई चाहिँ रोक्नको लागि होला। यो विषयहरू चाहिँ कसरी नियमन गर्छ त्यो नियमनको विषयहरू पनि छ। सँगसँगै जनचेतनाको विषयहरू पनि छ। अहिले हामी एउटा जनचेतनाको विषय जोडिएका विषय पनि अहिले हामी प्रस्तुत गर्छौँ कि यो हाम्रो विषयहरू चाहिँ जनमानसमा पुगोस्। त्यसैले यो अभिवृद्धिमा सबैमा चाहिँ लगानी लाग्नुपर्छ भन्ने अर्थमा हामीले चाहिँ राखेका छौँ। अब यो औद्योगिक नीतिमा हामीले आउँछौँ। औद्योगिक नीति पनि यो त एउटा उद्योगबाट पनि आउने विषय भएकोले यो औद्योगिक नीति पनि छ हामीसँग 2067 छ। त्यसपछि राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति छ। त्यससँग हामीले ती आएको छ। श्रुतिजन्य मदिराजन्य लगायतका स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने अन्य पदार्थबाट प्राप्त हुने राजस्वको अधिकतम हिस्सा जनस्वास्थ्यमा प्रदान लगायतका कार्यक्रममा लगानी गरिन्छ। यो विषयहरू भनेको मान्छेको स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय हो र यसले स्वास्थ्यसँग फाइदा हुँदा हानि पुर्याउने भएको कारणले यसबाट आउने चाहिँ पैसाहरू चाहिँ स्वास्थ्यले चाहिँ लगानी गर्नु हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले स्वास्थ्यको कारणले पनि हामीलाई चाहिँ व्यापार घाटा पनि बढाउँछ है। त्यो व्यापार घाटा र हाम्रो स्वास्थ्यलाई पनि यसले सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिन्छ। स्वास्थ्यपूर्वक हामीले जीवनयापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी मौलिक हकभित्र पर्नुपर्छ है संविधानमा। त्यसैले त्यसलाई पनि सुरक्षित गर्नको लागि चाहिँ यो विषय आएको छ। त्यसैले अर्को पनि त्यसरी आएको छ बहु क्षेत्रीय सम्बन्ध मार्फत लाभदायकको नियन्त्रण तथा मदिराको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने तथा श्रुतिजन्य पदार्थको बिक्री वितरण प्रयोगको प्रभावकारी नियमन गरिने छ। यो नियमन चाहिँ हामीले सबै क्षेत्रबाट गर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई पनि जोडिएको हो। कहिलेकाहीँ हामीलाई के लाग्छ भने यो त अब राज्यको निकायको मात्रै काम हो। जसरी आज हामीले मन्त्रीज्यूलाई बोलाएको छौँ यो त उहाँको मन्त्रालयको मात्रै काम होला, हाम्रो क्षेत्र पर्दैन कि भन्ने विषय पनि हामी कहाँ आउँछ। त्यो चाहिँ विषय होइन है। हामीलाई डाइरेक्ट असर परेपछि हामीले हाम्रो कामको लागि चाहिँ हामीले काम किन नगर्ने भन्ने अर्थ पनि हो। त्यसैले राज्यले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेन भनेर गाली गर्नु भन्दा पनि हामीले हाम्रो दायित्व कसरी निर्वाह गर्नेछौँ भन्नेतिर सोच्दै गऱ्यौँ भने यो कुरो चाहिँ यसले चाहिँ प्रभावकारी रूपमा यसले चाहिँ आफ्नो भूमिका खेल्छ। त्यसैले चाहिँ अहिलेको हाम्रो जुन संविधान आयो, नयाँ संविधान आयो, हिजोको भन्दा किन फरक आयो भन्दाखेरि एउटा कुरो बडा महत्त्वपूर्ण कुरा आएको छ। हिजोको दिनमा हामीले अधिकारको कुरो मात्रै राख्थ्यौँ कानुनमा, तर अहिले दायित्वको विषय पनि छ है। र दायित्वको विषय भएको कारणले अहिले अर्को कुरो के थप्यो भने
दायित्व वहन गर्ने उप वा कुनै पनि नागरिक उप चाहिँ उसलाई चाहिँ गैर कानुनी क्षति पुगेको छ भने क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छ भनेर अहिले संवैधानिक व्यवस्था गर्यो। किन गर्दाखेरि हामीले अधिकारको पनि सुनिश्चित गर्यौँ, दायित्वको पनि सुनिश्चित गर्यौँ र क्षतिपूर्ति। त्यसैले यो हाम्रो चाहिँ भूमिकाहरू चाहिँ रहनुपर्छ है भनेर अहिले हामी चाहिँ त्यो कानुनलाई मानेर हिँडेको हामी सम्पूर्ण नागरिक हौँ। त्यसैले चाहिँ त्यो अवस्था पनि छ। अब यही हामीले केही अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरू राखेका छौँ। त्यसपछि यो अनसुल्क ऐनहरू अहिले पनि आएको थियो। अब यो होटल व्यवस्था तथा मदिराको बिक्री वितरण नियन्त्रण 2023 अहिले मैले तपाईँलाई चाहिँ अनुरोध गरेँ। हामी 23 सालदेखि यो विषय लिएर आएको छौँ। हामी कहाँ होटल सञ्चालन त देऊ त पहिल्यै छ, तर 23 सालदेखि हामी कहाँ यसरी आएको छ। तर यहाँ हेरौँ नाबालक मदिराले माथिको व्यक्तिलाई मदिरा बेच्न खुवाउन नहुने भने कोही मान्छे मदिरै खाएर मातेको छ भने उसलाई अझ खुवाइदिने भने के होला। तर हामी कहाँ प्रचलन कस्तो रहेछ भने हामी कहीँ कहीँ होटलमा खाना बस्छौँ, मदिरा खानको लागि चाहिँ सम्पूर्ण सबैले भन्छ अलिकति थपाउँ, तर मदिरासँग आउने फलफुलको विषयलाई चाहिँ मान्छेले ध्यान दिँदैन। हामीले चाहिँ प्रयोग गर्ने, हामीले चाहिँ ग्रहण गर्ने विषयमा चाहिँ हामी कसरी जाँदैछौँ भन्ने कुरो छ। यो किन यसरी गयौँ भन्दाखेरि अघि हाम्रो यसरी एउटा चाहिँ हामीले हाम्रो सानबान पनि सम्झौँ, अर्को चाहिँ एउटा हामीले मस्तीको विषय पनि सम्झौँ। तर हामी स्वस्थकर खाएर आनन्दपूर्वक हामीले राति बिताउने भन्दा नसामा मातिएर हामी चाहिँ लट्ठ परेर म आज ओछ्यानमा सुतेको छु थाहा नपाउने गरी अजानु छ, पक्कै पनि मस्ती हुँदैन होला। तर हामीले चाहिँ त्यहाँ दिएर त्यसरी चाहिँ त्यो विषयलाई पनि हेर्नु पनि आयो। अब यो खास होटलमा पसलमा क्षेत्रमा मदिरा बेचेर खुवाउन नहुने भन्यो कि हामीले चाहिँ क्राइटेरिया पनि तोड्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ मदिरा चाहिँ बेच्न पाइँदैन भनेर यहाँ बेच्न पाइन्छ। जसरी जनकपुरको परिक्रमा सडकभित्र पर्ने एरियालाई चाहिँ मदिरा रहित र के अरे मांसाहार रहित बनाउनुपर्छ भन्ने अर्थ आएको नि, केही आएको छ नि। यो विषय किन आयो भन्दाखेरि हामीले यसलाई धार्मिक रूपले मात्रै नहेरौँ, हामीले यसलाई स्वास्थ्य रूपले पनि हेर्नुपर्छ। त्यसैले यो जनकपुरको विषयमा चाहिँ अझ हामीले यो विषयलाई चाहिँ नियमन गर्ने, यो विषयमा नयाँ विषयहरू ल्याउने कि हामीले चाहिँ आफ्नो यो प्रदेश नम्बर 2 अन्तर्गत यस्ता किसिमका कानुनहरू ल्याउने कि भन्ने पनि विषय रहेको छ। त्यसैले हामीले यसलाई जोड्यौँ। अब अर्को हामीले मदिरा खाइ मातेको ग्राहकलाई प्रवेशमा निषेध गर्ने। अब जो मदिरा खाएर मातेको अवस्थामा होटलमा प्रवेश गर्छ भने निश्चितले पनि यो चाहिँ उचित अवस्था होइन। तर यहाँबाट प्रश्न खडा हुन सक्छ, मदिरा खाएर मातेर आएको मान्छेलाई हामीले बाँध्ने व्यवस्था दिने कि नदिने, ऊ सुरक्षित हुन पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न चाहिँ आउन सक्छ है। किनभने होटलमा गइसकेपछि त्यहाँ खाने मात्रै व्यवस्था नहोला, बस्ने कुरो पनि होला। त्यसका लागि चाहिँ हामीले के पनि गर्नुपर्छ भने कोही मान्छे यस किसिमको आएको छ जसलाई चाहिँ सुरक्षा पनि दिनुपर्ने छ, जसबाट सुरक्षित पनि हुनुपर्ने छ, जसको प्रभावलाई घटाउनु पनि पर्ने छ, तर त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण पनि गर्नु छ भने त्यो विषयको पनि त हामी कहाँ निकायहरू होला, हामीले त्यहाँ खबर गर्नुपर्ने होला, घरका गार्जियनहरू होला, वा कोही छैन भने पनि राज्यले प्रत्येक व्यक्तिको चाहिँ ग्यारेन्टी लिएको छ नि भनेपछि हामीले राज्यको संयन्त्रलाई खबर गरेर त्यो विषयको व्यवस्था गर्नुपर्ने होला। त्यसैले प्रवेशमा निषेध गराएर कतै अप्ठ्यारो त पर्ने होइन भन्ने अर्थ यदि कसैलाई लाग्छ भने त्यो विषयतिर ध्यान दिएर त्यो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले चाहिँ यो विषय चाहिँ यसरी हामीले पस्केका छौँ। अब हामी मुलुकी अपराध संहिता जो अहिले हामीले बडा मेहनतका साथ ल्याएको छौँ, यो मुलुकी ऐन भन्ने हाम्रो पुरानो सन् 2020 के अरे विगत सन् 2020 पछि 20 मा आएको ऐनलाई हटाएर हामीले चाहिँ 74 साल म यो मुलुकी संहिता ल्यायौँ। त्यसमा देवानी फौजदारी कार्यक्रम सबै छ, त्यसमा यो अपराध संहिता हो। यो 2075 साल भदौ 1 गतेदेखि हामीले लागू हुने गरी ल्यायौँ। 74 सालमा आयो, तर 75 साल भदौ 1 गतेदेखि लागू हुने गरी राख्नु। किन राख्यो भने यसलाई 1 वर्षसम्म ट्रायलमा राख्नु यो हो। त्यसपछि आगोमा पनि के लेखा भने खाद्य पदार्थबाट विसावट गर्न नहुने, झुक्याना परि खाद्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न नहुने, झुक्याना परि कुनै वस्तु बिक्री वितरण गर्न नहुने भन्ने कुरालाई चाहिँ यो संविधानको धारा अघि हामीले 44 सालमा भनेको यो गुणस्तरहीन सामान चाहिँ वा उपभोक्तालाई चाहिँ गुणस्तरहीन सामानको चाहिँ मात्रै गुणस्तरहीन सामान प्राप्त गर्ने के अरे गुणस्तरित सामान प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनेको यसले चाहिँ जोडेको ऐन हो। त्यसैले यो त्यो अन्तर्गत आएको छ। त्यसैले यो विषयहरू चाहिँ हामीले अहिलेसम्म कतिको विचार गरेर हेरौँ भन्ने कुरा हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो विषयमा हामीले धेरै ध्यान दियौँ।
हामीले धेरै चाहिँ धेरै विषयमा कहाँ गयौँ भन्दाखेरि फलाना होटलमा खाना जाँदाखेरि हामीलाई चाहिँ एउटा रक्सीको नाममा अर्को थपेर दियो, त्यस कारण ठिक छैन, अब हामी त्यहाँ लगाउँछौँ भन्छौँ हामीले गरेको विषय है। तर यो विषय चाहिँ मसँग भयो अब अरूसँग पनि त भइरहेछ भन्ने कुरालाई हामीले कहिले पनि ध्यान दिएनौँ। त्यो विषयको लागि चाहिँ हामीले त्यो नियमन हुनुपर्ने कि नपर्ने, त्यो रोकिनु पर्ने कि नपर्ने, भोलि यो कुरो चाहिँ अरूले पनि सिक्छ भने यो कुरो चाहिँ नियन्त्रणमा आउनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने विषय पनि भएको छ। त्यसैले यो गर्नु नहुने विषयहरू छ, त्यो विषयलाई चाहिँ हामीले पनि अबको दिनमा कसरी जानुपर्छ, अब अहिले छलफलमा पनि आउला, जानुपर्छ भन्ने विषय चाहिँ यो पनि हुनुपर्छ भनेर हामीले यसलाई राख्यौँ। र झुक्क्यानमा पारे चाहिँ यो त कसैले गर्न हुँदैन, यो झुक्क्यानमा पारेछ भने पनि यसको लागि चाहिँ साधिकार निकायमा चाहिँ उयो गर्नुपर्छ। त्यसैले यो विषयलाई चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ। त्यसैले हामीले भएका ऐनहरू कहाँ कहाँ छ भन्ने कुरा भोलि हामीले कन्फ्युज नहोस्, हामीसँग यस्तो ऐन छ है भन्ने कुरोको पनि जानकारी दिएर नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। कहिलेकाहीँ तपाईँले यो काम गर्नुभयो, तपाईँको होटलमा यो भयो वा तपाईँको पसलमा यस्तो भयो वा तपाईँले बिक्री गरेको सामानमा यस किसिमको देखियो, यस सन्दर्भमा हामीसँग यहाँ ऐन छ, त्यस कारण यो ऐन लागू भएपछि तपाईँ कारबाहीमा पर्नुहुन्छ, तपाईँसँग लागि जरिवाना पनि गर्न सक्छ, तपाईँलाई कोही पनि राख्न सक्छ भनेर हामीले त्यति मात्रै सचेतना गर्न सक्यौँ भने पनि नियन्त्रण हुन सक्छ। त्यसैले यो विषयलाई पनि हामीले ध्यान राख्नुपर्छ कि भन्ने अर्थमा हामी यहाँ ल्याएको छौँ। अब अघि हामीले यो मदिरा ऐनहरू चाहिँ यो मदिराको जुन परिभाषा गर्यो त्यही परिभाषाहरू हो। सँगसँगै हामीले यो बिक्री वितरण नियन्त्रणको सदनमा छ, यो हामीले विषयवस्तु देखायौँ। अब हामी यो भर्खरै बनेको संविधान पश्चात भएको सरकारबाट अहिले आएको चाहिँ नयाँ आयो भनेको स्थानीय सरकार संचालन, जसलाई चाहिँ हामीले यो हाम्रो अधिराज्यमा 3 तहको सरकारमध्ये सबभन्दा तल्लो तहको सरकारले सञ्चालन गर्न बनेको चाहिँ यो ऐन हो। यो ऐन अनुसार चाहिँ हाम्रो स्थानीय तह चल्दछ। यो ऐन चलिसकेपछि अहिले हामीलाई अलिकति मैले माथिको अलिकति कानुनी विषयले जोडेँ, स्थानीय सरकार सञ्चालन भनेको छ क्या। यो हाम्रो देशमा पहिलोचोटि स्थानीय तहमा आएको विषय हो। हिजोको दिनमा स्थानीय स्वायत्त सञ्चालन ऐन भन्ने थियो। अहिले हेर्नुहोस्, हामी स्थानीय तह भनेको गाउँपालिका नगरपालिकालाई पनि सरकारको रूपमा राखेको छौँ क्या। त्यो सरकारलाई पनि उसको काम कर्तव्य अधिकार र यो त्यस अन्तर्गत चाहिँ सुर्ती मदिरा लागुजात वस्तुको प्रयोग नियन्त्रण तथा सूचना अभिवृद्धि गर्ने चाहिँ उसलाई हक अधिकार दियो। यो अधिकार अन्तर्गत आइसकेपछि उसले चाहिँ यो विषयमा पनि कानुन पनि बनाउन सक्छ है। हामी कहाँ स्थानीय सरकारले पनि कानुन बनाउन सक्छ। त्यसैले हिजोको दिनभन्दा अहिले हामी कहाँ फरक छौँ भने हाम्रो 3 तहको कानुन छुट्टै हुन सक्छ। मूल कानुनसँग नबाजिने गरी, संघीय कानुनसँग नबाजिने गरी, संविधानसँग नबाजिने गरी आफ्नो नगरपालिका, आफ्नो गाउँपालिका र आफ्नो प्रदेशले आफ्नो हिसाबले चाहिँ ऐनहरू बनाउन सक्छ। त्यो बनाउने अन्तर्गत चाहिँ यो विषयमा पनि उसले बनाउन सक्छ। त्यसैले मेरो चाहिँ यहाँबाट पनि एउटा अनुरोध पनि के छ भने हामीले अब त्यो सम्बन्धित निकायलाई चाहिँ के चाहिँसँग गराउनु पर्यो भने यो विषयमा चाहिँ एउटा चाहिँ नियम पनि बनाउनु पर्यो। नियम कार्यान्वयन गर्नको लागि के अरे ऐन बनाउनु पर्यो। ऐन बनाउनुको लागि चाहिँ ऐन कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ नियमावली पनि ल्याउनु पर्यो। त्यसैले यो कुरोहरू चाहिँ ल्याउनुपर्छ र यो कुरो चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने अर्थमा यो म्यासेज पनि पुगोस् भन्ने अर्थमा हामीले विषय राखेका छौँ र यो विषयमा छलफल पनि होस् भनेर अनुरोध छ। अब अघि हाम्रो केही सरले पनि राखे जस्तै यो जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, विज्ञापन ऐन, भन्सार ऐन, यी ऐनहरूसँग पनि हाम्रो जोडिएको छ। यो किन जोडिएको छ भने जनस्वास्थ्यले चाहिँ स्वास्थ्य समितिको विषयमा जान जोडिएको छ, त्यहाँ नियमन नियन्त्रण गर्ने विषयहरू। विज्ञापनमा चाहिँ यी कुराहरूको विज्ञापन गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्दाखेरि यो विज्ञापन ऐनले रोक्न लाग्यो। अहिले मदिराको सुर्तीजन्य पदार्थहरूको विज्ञापन भन्दा पनि त्यसमा उत्पादन भएको वस्तुमा चाहिँ यसले के हानि गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ। जसरी अहिले हामीले सुर्तीजन्य पदार्थको कुनै पनि लियो भने वा चुरोट लियो चुरोट डब्बामा चाहिँ यो क्यान्सर भएर हाउभाउको चाहिँ लोगो राखिएको हुन्छ। त्यसैले यस किसिमको यसको विरुद्धको लोगो मात्रै जाने भयो, यसको चाहिँ प्रवर्धन गर्ने विज्ञापन चाहिँ नहुने हो भनेर छ। त्यसैले विज्ञापन ऐन आएको छ। र भन्सार ऐन चाहिँ किन राख्यो भने यो निकासी पैठारीको विषय छ। निकासी पैठारी गर्दाखेरि अनुमति बिना चाहिँ निकासी पैठारी मदिराहरू चाहिँ गर्न पाइँदैन है, सुर्तीजन्य पदार्थ पाइँदैन। त्यसको लागि चाहिँ अनुमति हुन त सबै विषयमा अनुमति लिनुपर्ने विषय हो, तर यी विषयमा चाहिँ अनुमति नलिकन चाहिँ निकासी पैठारी गर्न पाइँदैन। अर्थात् ल्याउन पनि अन्त लान पनि पाइँदैन, अन्तबाट ल्याउन पनि पाइँदैन, बोर्डर क्रस गर्न पनि पाइँदैन, बोर्डर पारीबाट यहाँ ल्याउन पनि पाइँदैन। यो ऐनहरूसँग जोडिएको विषयहरू छ।
अब हामीसँग कि सम्बन्धित नियम निर्देशहरू यस किसिमको छ हामीले यहाँ राख्यौँ। यो मैले भने यहाँ सबैले जानेको विषयहरू पनि छ। मजदुर तथा बियर उद्योग स्थापना एवं उद्योग थप र क्षमता वृद्धि समेतका लागि अनुमति प्रदान गर्ने सम्बन्धको संशोधित मापदण्डहरू अर्थात् उद्योग सञ्चालन गर्ने पनि मापदण्ड चाहियो। पसल बिक्री गर्नलाई पसलहरू चाहिँ अनुमति लिएपछि त्यस सञ्चालन गर्ने मापदण्ड हुनु पर्यो। होटलहरू सञ्चालन गर्ने त्यसमा चाहिँ बिक्री वितरण गर्नको लागि पनि यी मापदण्डहरू हुन्छ। त्यस मापदण्ड अन्तर्गत चाहिँ यो सङ्घीय कानुनले पनि बनाउन सक्ने भयो कानुन र सँगसँगै प्रदेश सरकारले पनि बनाउन सक्ने भयो र स्थानीय तहले पनि बनाउन सक्ने भयो यो मापदण्डहरू पनि। र मुख्य रूपमा हेर्नुपर्ने के भन्दाखेरि सङ्घीय कानुनसँग चाहिँ बाजिनु भएन तर उसले मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्छ। त्यस अन्तर्गत चाहिँ उसले लिने ट्याक्सहरूको विषयमा पनि सन्दर्भ जोडिएको हुन सक्छ। त्यसैले चाहिँ यो मापदण्डहरू र यो नियमावलीहरू पनि आउनुपर्छ बन्नुपर्छ भने चाहिँ त्यससँग जोडिएकोले हामीले यो राख्यौँ। अब यो केही फैसलाहरू छ हामीले यहाँ राखेका छौँ। यो यहाँलाई चाहिन्छ भने हामी कोही फैसलापछि यो प्रिन्ट आउट पनि दिन सक्छौँ। यो त्यही फैसलाहरू यो सर्वोच्च यस सन्दर्भमा कानुन बनाउने विषयदेखि लिएर नियन्त्रणका विषयमा पनि फैसलाहरू भएको छ। त्यो सन्दर्भमा के छ भने अहिले आएका मदिरा ऐन 2031 सालमा आएको मदिरा ऐनमा पनि त्यति धेरै परिमार्जित भएर समय अनुकूल अहिलेको अवस्थामा देखिँदैन। त्यसैले चाहिँ सर यो हाम्रो उपभोक्ता हित संरक्षणको तर्फबाट हाम्रो चाहिँ केन्द्रीय अध्यक्ष ज्योति बानियाज्यूले पनि त्यस मुद्दाहरू चाहिँ फैसलाहरू आउँछ। त्यो फैसलामा के भन्यो भने अहिलेका जुन ऐनहरू छ त्यो ऐन चाहिँ पर्याप्त छैन। यो ऐनलाई चाहिँ अझै परिमार्जित गरेर चाहिँ ऐनहरू ल्याऊ है भनेर त्यस किसिमले पनि फैसलाहरू भएको छ। त्यही कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँ राखेका छौँ। र यो विषयमा यी महासन्धिहरू भनेको यो जहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन छ र हुन्छ र यसलाई चाहिँ हामीसँग सन्धि ऐन छ। त्यो सन्धि ऐनको दफा 9 भन्छौँ। त्यो सन्धि ऐनले चाहिँ हामीले अनुमोदन गरेको जति पनि सन्धिहरू छ त्यसलाई चाहिँ नेपालको कानुन छ र त्यसले मान्यता पाउने भएकोले चाहिँ यो महासन्धि हामीसँग पनि लाग्ने भएकोले हामी त्यो महासन्धि ल्याएका छौँ। त्यो महासन्धिमा हेरौँ के लेखेको रहेछ र हामीले हेर्न सक्छौँ। सुर्तीजन्य पदार्थले कुल वा प्याकेजको बाहिरी कुल भागको 50% बढी भागमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र अङ्कित हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्यो। अहिले जुन हामीले चोरको डब्बामा पुरै ढाकिएको जुन देखाउँछौँ नि त्यो चाहिँ यसै अन्तर्गतको विषयहरू हो। योसँग जोडिएको छ र 30%भन्दा कम नहुने व्यवस्था गर्यो। 50%सम्म ढाक्नु तर 30% चाहिँ कम चाहिँ कहिले पनि हुनु भएन। मिनिमम 30% गर्यो। यो 50% भन्दा बढी 75% भागमा सुर्तीजन्य पदार्थले कुल वा प्याकेटको बाहिरी कुल भाग ओगट्ने गरी गर्नुपर्ने। यो हामीले यो जुरी नेपालको तर्फबाट यो पनि मुद्दाकै विषय जोडेको छ। सर्वोच्च गरेको मुद्दा हो। अब हामीले चाहिँ यो उदाहरणहरू देखाएको छौँ। यो काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला माउन्टेपुर नगरपालिका महिला उत्पादन बिक्री वितरण नियन्त्रण सम्बन्धी मुद्दा यो स्थानीय सरकारबाट निर्णय भएका केही कानुनहरू जो अन्तका भागहरू हामीले उदाहरण दिएको छौँ। यसरी उनीहरूले बनाएको छ। जो अहिले मैले भने कि हाम्रो पनि स्थानीय तहले बनाउनुपर्छ। त्यसै गर्दा पनि यदि हामीसँग त्यो दुईवटा भेट्यो विराटनगरले पनि बनाएको छ काभ्रेपलाञ्चोकले पनि बनाएको छ। त्यसैले हाम्रो यहाँ पनि बन्नु पर्यो। उनीहरूले मात्रै होइन उनीहरूले गरे भन्दा पनि हामी चाहिँ अझ अगाडि भएर पनि सशक्त भएर चाहिँ हामी कहाँ पनि यो मात्रै होइन योभन्दा बढी छ है भन्ने कुरो अहिले हामी जसरी उसको उदाहरण दिन्छौँ भोलि हामीले एउटा उदाहरण दिने भने चाहिँ यो आउनु पर्यो भन्ने हिसाबमा छ। अब हामीले चाहिँ मागेका सिफारिसहरू यसरी छ। जुन मैले अघि पनि भने सङ्घीय कानुन प्रदेश कानुन र स्थानीय कानुन तिनै तहमा चाहिँ यसका कानुनहरू चाहिँ हुनु पर्यो। कानुन सँगसँगै नियमहरू बन्नु पर्यो। यो भइसकेपछि मात्रै चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो हामीले भनेको कुरा हामीले जुन यो गर्न खोजेको विषयले चाहिँ प्रभावकारिता भूमिका निर्वाह गर्ला र त्यो विषयहरू चाहिँ प्रभावकारी होला। होइन भने हामी चाहिँ आज यहाँ कार्यक्रम गर्छौँ भोलिदेखि यस स्थिति सिद्धिएर जान्छ। त्यसैले त्यो गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी यो लिएर हामीले राखेको कुरा हामीले बसेको कुरा यति छ। अझै यहाँलाई केही जानकारी अब केही बढी छ भने
यहाँले ठाउँदिनु भने हामी यसो त्यसमा समावेश गरौँला र यहाँहरू के अरू जिज्ञासाहरू छ र यहाँले के राख्नुपर्ने कुराहरू छ भने राखौँ, होइन भने म चाहिँ बिदा माग्छु। त्यसपछिको आर्य कार्यक्रम आर्य सञ्चालन अध्यक्षतागण यहाँ उपभोक्ता हित संरक्षण मंच के बटुकनाथ झा जी, आज प्रमुख अतिथि सामाजिक विकास मंत्रालय के माननीय मंत्री नवल किशोर शाह जी, कार्यक्रम में मंच में आसीन विभिन्न संघ संस्था के पदाधिकारी लोग तैना विभिन्न संघ संस्था सहायक आदरणीय साथी सब, पत्रकार साथी सब में हम बच्चा सब पर प्रतिबंध लगाए। प्रतिबंध लगावे के लिए वास्तव में बहुत जरूरी है जो प्रतिबंध कल जाए, लेकिन प्रतिबंध कानूनी रूप से तो हेबे करते, लेकिन कम से कम अपना सबके प्रत्येक घर के गार्जियन के कुछ देवा पड़े जे हम सब अपना बच्चा पर केयर कते करे छी, उ सब से आवश्यक है। कैला तो हम 8 बरस 10 बरस बच्चा के बर्थडे मनावा के लिए बड़का बड़का पार्टी प्लेस में पठा दै छी, लेकिन वही पर निगरानी कोनो गार्जियन नहीं करे छे, वही बच्चा के साथ में एकोटा गार्जियन नहीं पुगे छे। वो बच्चा बर्थडे मनावा के लिए केक खा के मात्र अबै तो कि वही उनका से तो पार्टी चले, दारू चले है, बियर चले है, वही के लागल कम से कम गार्जियन के एक्टिव रह पड़े जो हम अपना बच्चा पर कते तक निगरानी कर रहा छी, वो पहले देख पड़े। वास्तव में परिक्रमा सड़क के भीतर में सब दिन से आवाज आ रहा है जनकपुर धाम में जे मदिरा मासु मुक्त हो पड़े, लेकिन हो तो पड़े ओते आवाज आवे, लेकिन हमारा आगे सबसे पहले लाइसेंस भेट जाए वही भीतर के लिए। हम सब एक उद्योग वाणी संघ से जुटल लोग छी, व्यापारी से जुटल लोग छी, व्यापार करना जरूरी है, सबके सीमा बानल है, नियम तो बनल है। आप पान बेचे छी या किराना बेचे छी, लेकिन उतने तक हद ना, हर एक स्थानीय में जाकर देखा जा, हर एक पान दुकान में अपने के दारू शराब बियर के अलावा पान दुकान न है, ओकर निगरानी के करते, हमरा समाज के करके, प्रशासन के करके, स्थानीय सरकार के करके, वही पर हम नहीं लगे छिए। कम से कम गार्जियन पीबे तो गार्जियने तक सीमित नहीं, केसी सब कह कि ना घाम में गार्जियन बैसल रहे, बच्चा के कहे चुरोट सलका के लाभ के लागे। वास्तव में अगर गार्जियन तक सीमित से भा जाए तो सब बच्चा बंद भाई, तो गार्जियन के सीमित हो पड़े जो होटल में जाकर अपने पीबे छी तो गार्जियन के पहले सीमित पीकावा पड़े। अगर गार्जियन अधिकतर मात्रा में पी कहले घर में जाकर देखा, घर में जाकर जो देखाते बच्चा सबके जो हम दारू पीट कैलिए, बियर पीट कैलिए, हम मार पीट करे तैलिए, हम चोरी कैलिए, तो वो बच्चा के कते नकारात्मक असर पड़ती। तई के लक हमन अनुरोध है कि कम से कम प्रत्येक घर में रक्सी मुक्त हो पड़े, जे अगर जय गार्जियन के ज्यादा शौक भ गए पीबे के, उ सीमित पी कर सीमित अपना जगह पर जाए, तो बच्चा वही ना स्वाभाविक परिवर्तन में चल जाते। कम से कम हम स्थानीय सरकार से, संघीय सरकार से, प्रदेश सरकार से अनुरोध करबे कि वास्तव में पौसल है, दुकान है, सब चीज के सिस्टम है, लेकिन नेपाल में कई साल से कहके ना कि उल्लेख है रक्सी के, लेकिन अइया तो अखन के समय में कोनो धार्मिक काज हो, सत्यनारायण के पूजो हो तो गेस्ट से जाए अपने के उनका स्वागत दारुए से करे। कैला हर घर में गाँव सब में देखियो दारू चुबा वाला से अवस्था है, ओकर प्रतिबंध वाला के निकाय से हेतु, स्थानीय निकाय से या प्रशासन से, लेकिन वही सब पर एक देख नहीं भ रहा है। हमारा आग्रह है, हमरा से उद्योग वाणी संघ से जते सहयोग हेते वो हम सब सहयोग करबे। होटल में बच्चा के दारू देना बंद कर दे। गार्जियन अगर कोई ज्यादा 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा पार्टी मनबे गार्जियन से भक तो ओकरा से सीमित भेले, पीबे के तरीका होते लिमिट हेते, पीते 1 घंटा आध घंटा बैठ कर पी के गेले
तो सब में सुधार हेतै। सुधार पहले अपने करऽ पड़तै तो संभवतः सब आदमी में सुधार हेतै। धन्यवाद, नमस्कार। आइ के कार्यक्रम सफल हो हमारे कामना। जिला जन स्वास्थ्य कार्यालय के डॉक्टर साहब रामबाबू सर, नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश समिति के अध्यक्ष राजेश कर्ण जी, उद्योग वाणिज्य संघ के कोषाध्यक्ष करुण शाह जी, विभिन्न कार्यालय से उपस्थित कार्यालय प्रमुख एवं प्रतिनिधिगण और कार्यक्रम में सहभागी संपूर्ण महिला तथा सार्वजनिक में प्रेस उतारी नेपाल और हमारा अपन व्यक्तिगत तरफ से हार्दिक नमस्कार। बहुत गंभीर विषय पर आई उपभोक्ता आर्थिक संरक्षण मंच विश्वास संगठन के सहयोग में जैसे से कार्यक्रम के आयोजना के लिए और मदिरा से होने वाला असर एकर नियमन कोन रूप से क्या जाए विषय पर दू गोटे विद्वान मित्र अधिवक्ता अधिवक्ता जी छलाह, पत्रकार जी छलाह, दुनू गोटे अपन एकटा कार्यपत्र के या विशेष राय सुझाव सहित के कार्यपत्र प्रस्तुत कर चुकल के द्वारा बेसी बात वही कार्यपत्र प्रस्तुत भेला से अपने सबके आबि गेल। बहुत रास बात परमेश्वर जी राख चुकला। हम एक दूटा बात मात्र राखे चाहब। मदिरा के जे बेच बिखिन के विषय से वो अनियंत्रित भ चुकल है। आंतरिक राजस्व कार्यालय के प्रतिनिधि आयल है, उपभोक्ता गुणस्तर तथा खाद्य प्रविधि कार्यालय के प्रमुख जी आयल है और खासकर जिला प्रहरी कार्यालय से प्रतिनिधि जी आयल है। और सबसे खुशी के बात है हमारा प्रदेश सरकार के मंत्री जी सेहो है खुलेआम रूप से बिना इजाजत के जखने जकरा जत होइ छै ओते यहाँ के मदिरा के बिक्री वितरण भ रहल छै। सबसे पहले नियमन के रूप में एक नियंत्रण जथाभावी बिक्री वितरण जे भ रहल छै ओकरा नियंत्रण केनाई प्रमुख जिम्मेवारी बने छै। एहि निकाय संबंधित सरकार वाला निकाय सबके एहि पर विशेष ध्यान देल जाए और कानून के संदर्भ में जो स्थानीयता सब बहुत रास प्रस्तुति में देखलिए स्थानीयता सब सेहो जैसे से विभिन्न किस्म के कानून सब निर्माण कर रहा है। तो प्रदेश सरकार से एक ये जे छलफल के क्रम में उठल विषय वस्तु सबके बुझ कर एहन कानून अबै जे जथाभावी रूप से जे बिक्री वितरण होइ छै और जथाभावी रूप से जे मदिरा के सेवन कयल जाइ छै ओकरा कोन रूप से हम सब नियंत्रण क सकी ताहि पर एक कानून सेहो अबै ओकर प्रभावकारी कार्यान्वयन होइ। या दूटा प्रमुख बात रखैत अपन मंतव्य के विराम दै छी। धन्यवाद। सभा अध्यक्ष बटुकनाथ झा जी, बुद्धिजीवी लोकनि, अग्रज लोकनि एवं सहकर्मी लोकनि, दू तीनटा बात जे छै से हमरा विचार से रखनाइ जरूरी छै। एकटा तऽ सबसे पहिले हमसब मदिरा भेलै अथवा जे स्वास्थ्य संबंधित जे धूम्रपान जकरा कहै छै हमसब ई सब जे छै हमसब नियंत्रण करऽ चाहै छी कि बिक्री व्यवसाय के प्रवर्धन करऽ चाहै छी। ओहि के लागी सरकार के तटस्थ होकर अपनाए जरूरी है। बहुत महत्वपूर्ण बात पहले उठेने छलखिन अहाँके चलि गेलखिन केसी जी। पहले टीवी एफएम पत्र पत्रिका सब में मदिरा से संबंधित अथवा धूम्रपान से संबंधित विज्ञापन सब दै छलै। बाद में जब आवाज उठलै तऽ हम नियंत्रण कार्यक्रम विज्ञापन सब समाप्त भऽ गेलै। तकर बाद में यदि हम सब देखिए एकर प्रक्रिया बाहर के जो प्रैक्टिस वही प्रैक्टिस के सरकार मदिरा का उत्पादन कर रही है अथवा सरकार चुरुट फैक्ट्री सिगरेट फैक्ट्री से कहा करती है। आइए हम एक समाचार पढ़े चलिए फेर से आप जनकपुर सिगरेट फैक्ट्री जो यहाँ के संचालन के लगी सरकार ने करती है। एक मेन बात है कर के दुनू जैसे यहाँ के द्वंद्वात्मक बात है। आ जब कर वसूली की बात करें तखन अहाँके नियंत्रण के बात साथ साथ नहीं आ सके। अहाँ बताबू जतेक से बेसी मदिरा बिक्री बेसी से बेसी सिगरेट बिक्री हो सरकार के बेसी से बेसी कर तो सरकार के लोक कल्याणकारी जो नीति हो लोक कल्याणकारी नीति जैसे अहाँके
गलत छै यहाँ के जे एहि लागे जे हम अपने के बहुत पहले हमरा बात याद आबि रहल है जनकपुर चुरट कारखाना के जे हम सब गोरखा पत्र सब में काम करी यहाँ के तो 1 पैसा रहे बाद हम सब बहुत पहले तो 5 पैसा कर भले प्रति खिल्ली यहाँ के एहि प्रकार से प्रति खिल्ली दर यहाँ के बढ़ गेल यहाँ के अखन तक के हमरा एग्जैक्ट याद नहीं है वही समय एक और बात है यहाँ के जे एकर जे गौर जे उठे छै ओकर एकटा निश्चित परसेंट डिमांड पर 50% के 50% स्वास्थ्य में खर्च कर जाए गवर्नमेंट का बहुत कम और 5 के 10% आए तो स्वास्थ्य में खर्च करके लागू करके ओहो की भेलै यहाँ के जब तक जे आदमी प्रभावित होय छै तो ई प्रभावित जगह पर अहाँ लगानी करबे भेले कि चितौन में जाकर अहाँ के कैंसर अस्पताल अहाँ के बनल हमर सबके डिमांड रहे जे जनकपुर के जे अस्पताल छै जिला अस्पताल ओहि में अहाँ के रकम जाए लेकिन नहीं भेलै तहिना अखन जखन हम मदिरा सबके बात करै छियै अखन तऽ कहली जे एक सरकार अहाँ के दक्षिण काली अहाँ के शुरुआत कर जा रहल छी ई एकटा निर्णय भेलै अहाँ के आ एहि के एहिला बेर कहि रहल छी कि ओतऽ मधेश भवन सेहो छै कार्यक्रम के मधेश भवन खाली करऽ पड़तै अहाँ के अगर ओहि प्रकार के अवस्था होइ छै अथवा ओतऽ चुरटे कारखाना करतै यदि कारखाने अहाँ के सरकार के बुझाइ छै संघ के बुझाइ छै हमर संपत्ति प्रदेश हरेक ले जाए तऽ दोसर चीज कऽ सकै छी ने अहाँ के दोसर उद्योग सेहो स्थापना कऽ सकै छी लेकिन चूंकि सरकार के बेसी से बेसी राजस्व चाहिए तो राजस्व बेसी आए के यदि नियमन जे छै या असर सब जे छै वो ओझल में पड़ जाए छै भने भैट कार्यालय के छै हम सब जे अनुभव में हम सब बहुते जे यहाँ के पर कार्यालय सब एसपी सब जैती ना के संयुक्त टीम बनी यहाँ के सब अहाँ के देख भल छै अखन के अवस्था में तो यहाँ प्रत्येक वर्ष अहाँ देखैत होबै जे 2 वर्ष 4 वर्ष पर सुनैत होबै जे अवैध मदिरा भंडार कहलखिन विषाक्त मदिरा से आदमी सब मृत्यु होइ छै यहाँ के हम सब कहियो 5 लिखलिए मृत्यु कहियो 29 लिखलिए कहियो 17 लिखलिए कहियो 11 लिखलिए आ प्रत्येक बेर लिखते गेलिए लेकिन ओहि लिखल वाला कार्य कते भेलै भैट के जैसे वो कहै छै हमरा पास अधिकार है हम सब अहाँ के ओहि 6 महीना के जेल चलान ना कते के बेसी वो प्रमाणित होती तब आ प्रमाणित करय वाला पॉइंट से छै यहाँ के उसके पर सहयोग नहीं रहे पढ़ाई सब के अहाँ के आई लागे जो अहाँ के भिलो है छै अन्यथा नहीं लेब अहाँ पढ़ाई कार्य से आए छै वो सब अहाँ के हम का संरक्षण में पालिका के संरक्षण में जनप्रतिनिधि के संरक्षण में प्रहरी प्रशासन के संरक्षण में अवैध मदिरा से उत्पादन छै तो अवैध मदिरा से उत्पादन एकटा संजाल छै यहाँ के तो उस संजाल के ब्रेक केना ब्रेक दूटा कारण से एकटा कड़ा से कड़ा कानून दोसर अहाँ के कोई कानून के कार्यान्वयन प्रति की ईमानदारिता तो कार्यान्वयन प्रति की ईमानदारिता नहीं देखल जा रहल छै जखन से ईमानदार नहीं होबै ई जे हम बेर जाय छै नियमन बहुत फितलो होते अहाँ करऽ की चाहै छी से प्रश्न हो पड़तै अहाँ देखबै एखन तो प्रदेश नंबर 2 में मात्र नहीं अहाँ के दोसरो प्रदेश में जे छै अहाँ के अवैध मदिरा के उत्पादन बहुत छै तराई से बेसी पहाड़ छै लेकिन तराई भी बेसी बेर उजागर भेल छै दोसर चीज अहाँ के दोसर अहाँ के देखियौ अहाँ के गांजा अब केंद्रीय विधेयक प्रस्तुत भेल छै तो गांजा उत्पादन से आवाज सरकार चाहे छै जे हम अहाँ के पैसा कमाई अहाँ के देश के स्वस्थ बनाए कि समृद्ध बनाए ये एकटा बहुत बड़का पार्ट छै अहाँ समृद्ध खोजबै तो भाषा यहाँ अस्वस्थ रहे अहाँ पैसा रहतै अहाँ के बच्चा रोग लागत तो सरकार अहाँ के समृद्ध बनाबऽ चाहि रहल छै जेना अहाँ के अफगानिस्तान में अहाँ के गांजा उत्पादन होइ छै अफीम उत्पादन होइ छै ओ तो सब दिन अपराधे छै अहाँ के बहुत बड़का कथी क्राइम के अखाड़ा आतंकवाद के अखाड़ा होइ छै तो नेपालो में अहाँ के गांजा उत्पादन के अहाँ के विधिवत रूप से शुरुआत होबे जा रहल छै अहाँ के विधेयक सब चर्चा पर चर्चा होइ छै ई नीति अहाँ सरकार के लोक कल्याणकारी बनाबऽ चाहै छी कि सरकार के कर वसूली के लागि बनाबऽ चाहै छी एकर बात के निर्णय नागरिक समाज के एहि के लागि वकालत करऽ पड़तै नागरिक समाज सब सेहो अहाँ के हमरे सब संग के छै अहाँ के हम कहियो अपनो करै छी जे पत्रकारो सब कहने छथिन अहाँ के हमहूँ कैटेगरी में अबै छी बहुत जगह की कहऽ चाहै छै अहाँ सब बुझि गेल हेबै तो ई प्रकार से जाबत हम अहाँ सबके नैतिक बल अहाँ के नहीं होइत अगाडि दे ताबत केना भऽ सकैया बिहार में प्रतिबंध लगाके अहाँ के अब बिहार के अवस्था की छै अहाँ के जते स्वास्थ्य में खर्च होइ छलै अहाँ किछु कम खर्च नहि ओ पैसा स्वास्थ्य में जाते अहाँ के अखन कोविड के जे कयल गेलै जे धूमपान करै छै जे मदिरा करै से बेसी मरलै अहाँ के डायबिटीज वाला बेसी मरलै ब्लड प्रेशर वाला बेसी मरलै तहिना आम आदमी से बेसी उ सब मरलै ओकरा सबके बेसी हैरान करतै तो कोनो बेरा में अहाँ स्वास्थ्य के एतेक पैसा खर्च कर रहल छै
जे ओहिमे अहाँके कर से बेसी पैसा अहाँके एक रोग नियंत्रण अहाँ रोकथाम वाला पार्ट में अहाँ जा सकै छी। यदि अहाँ नीक जकाँ करबै तऽ एकरा ओना मंत्री जी छथिन अहाँ बात उठा रहल छै नहि तऽ हमने उठेबै ई कार्यक्रम जाके यदि बनै छै नियम कानून तऽ केहन बनतै सेहो बहुत बड़का बात छै अहाँके। जेना कि विज्ञापन के बात छै अहाँके अखन देखबै अहाँके बहुत विदेश के टेलीविजन सब में जे प्रमोशन के विज्ञापन नहीं अबै छै लेकिन निरुत्साहित के विज्ञापन अबै छै। निरुत्साहित के विज्ञापन का अर्थ भेलै जेना मानि लिअ यदि कर से टैक्स उठै छै अहाँके मदिरा से टैक्स उठै चुनट सब टैक्स होते तो ओकरा निश्चित प्रतिशत अहाँके पहले स्वास्थ्य में लगा दियौ, तकर बाद रोकथाम करे के लागी अहाँके विज्ञापन में लगा दियौ, तकर बाद अभियान से संचालन कर छै ताहि में लगा दियौ। ई बात सबके गंभीरता पूर्वक नहीं ले छै का तऽ रणनीतिक तह है प्रश्न नहीं छै अहाँके के लागी रणनीतिक तह जाबे तक प्रश्न नहीं होते हम सब केना रोकबो प्रक्रिया जाबे तक फाइंडिंग नहीं होते तो हम सब भाषण देबै कहते जे ई कार्यक्रम छै दू तीन तह रणनीतिक तह में सेहो भेनाइ जरूरी छै जे ई रणनीतिक तह के पॉलिसी मेकिंग के पार्ट में ई काम लगतै। लेकिन एहि से बेसी यदि हम सब अभियान चेतनामूलक अभियान में जबै तो गांव घर में कार्यक्रम सब करब पड़तै का तऽ ग्राम शिक्षित व्यक्ति सब बुझे छै जब मदिरा पिला से गलत हो छै लेकिन बहुत ग्रामीण सबके परिवार सब बहुत जगह देखत होबै जे महिला सब अहाँके गांव के गांव पार्टी से मुक्त बदल के अहाँके मदिरा में तेला ई प्रकार के व्यवस्था संस्कृति तखन आइ चले हम कनी कोई सब फर्क मत राखऽ चाहै छै। पहले बहुत किस्म के छुआछूत छलै ओ संस्कृति से जुड़ल छलै, बहुत किस्म के अंधविश्वास छलै संस्कृति से जुड़ल छलै, बहुत किस्म के कुसंस्कार सब छलै संस्कृति से जुड़ल छलै। एकटा हमर मित्र छथिन केंद्रीय सदस्य नेपाल पत्रकार महासंघ कहलकै संस्कृति से जुड़ल हम सब प्रतिबंध नहीं करै छी सार्वजनिक स्थान बस संस्कृति से जुड़ल है यदि कुरीति छै तऽ ओकरा तऽ ओहू के बारे में बात छै ने मुल्किन कथि ला मुल्किन है छुआछूत मुल्क के कानून नहीं पहले छुआछूत के सांस्कृतिक मान्यता छलै सामाजिक मान्यता छलै लेकिन कानून नहीं तो हम सब यदि गलत चीज में प्रैक्टिस कर रहल छै तो ओइ पर प्रतिबंध लगाना कोनो बहुत बड़का चीज नहीं भ सकै। तहिना यदि हम सब बिक्री के समय सबसे पहले यदि हम सब बेसी अपना आपके हमारा इच्छा शक्ति नहीं है तो कंपनी में उमेर समूह की टान कर दी कौन अपनी बात सब वाले है अहाँ क्षेत्र की टान कर दी एना खुलेआम बिक्री छै अहाँ के होटल सब में इंडिया सब में बहुत मिल मिले छै अहाँ के स्टार होटल सब छै ओइ होटल सब में अहाँ के मिलत अहाँ के किछ टोकल गेल होटल सब में बेर जगह सब जगह सरेआम अहाँ के जत जे पानो के दुकान में अहाँ के मदिरा आ कथि कहै छै अहाँ के होटल में मदिरा केना नहीं भेटै छै अहाँ के तो यही पार्ट सब में रेगुलेशन भेनाइ जरूरी है। ई रेगुलेशन के पार्ट में गवर्नमेंट के आगाड़ी आवे पड़ते हैं यहाँ पे प्रकार के एन कानून के पार्ट है कि एन कानून से जखन हम एन कानून से बनबै तखन तीन तरह के एकीकृत रूप से एन कानून आवे पड़ले अहाँ के स्वास्थ्य के आवे पड़ले एकीकृत रूप से वही मामला और ऐसा तकर बाद अहाँ के जे राजस्व बीच तकर आवे पड़ले सुरक्षा संबंधी जे कानून छै अहाँ के तकर कानून से अलग छै एगो कानून दोसर कानून के रोकै छै अहाँ के ई हमारा सदस्य वकील साहब से रखने चलिए ये बात रखता है कि ये कानून एकीकृत कानून ऐसा संबंध में जाबे तक नहीं होते आ एकीकृत कार्य योजना नहीं बनती ताबे तक विकास के हम सब भाषण भूषण में मात्र सीमित रह बहुत चीजें कर सकते तकर बाद तीन तक तीन संयुक्त हिस्सा होबा चाहिए ताकि संयुक्त प्रभाव पड़े आ एहि के लागि मंत्री से आवाज नहीं उठा सकना हिनका से विदेशी आवाज उठाबक चाहिए। हम देखे छी बहुत कानून ब्रिटिश संघ संबंधित व्यवस्थापन से संयुक्त लेकिन हम सब आए कहते देखे छी गुठी के पत्रकार सब जेना छथिन तो समाचार जे बेसी लिखे छै इच्छा शक्ति यदि होते तब तो देखे छी आके नीतीश कुमार कहते रहे असफल भए ओकरा बेसी वोट मिलले और अहाँ के जे एगो वर्ग महिला से पीड़ित छै जे अहाँ के गरीबी से अथी छै ओकरा धिया पुता के ओकरा सब के आशीर्वाद लगते अहाँ के ओकरा सब वोट मिलते आ राजनीतिक रूप से आगे बढ़ सके कोनो बड़का बात नहीं छै। खाली किछ ठेकेदार सब छथिन अहाँ के जे संचालन करबै छथिन जे ओइ वापस के किछ संचय करै छथिन लै छथिन हुनका सबके अवश्य दिक्कत होइ छै ओ कोनो वर्ग के आदमी। धन्यवाद नमस्कार किछ गलत लाग्यो है जेकरा नै लिँदै गर्छौँ। दाखिला चाहिँ हरेक साल पुरस्कारित पनि रक्सीवालैहरू हुन्छन् प्रायः जस्तो। यो चाहिँ अब तपाईहरुले जुन रक्सी वितरण अन्य ठाउँहरूमा विभिन्न बिना लाइसेन्स लिइकन जुन चलाइरहेको छ त्यो हामीलाई सूचना दिएपछि हामीले त्यसलाई कारबाही गर्नुहुन्छ। विदाउट सूचना त हामीले केही गर्न सक्दैनौँ। दर्ता प्रमाणपत्र लिएर यदि सञ्चालन गरेछ भने हाम्रो एउटा चाहिँ पक्ष हुन्छ। राजस्व चाहिँ हाम्रो लगभग देशको लगभग 50% राजस्व वसुली चाहिँ उनीहरूबाटै हुन्छ लगभग सबै। जस्तै एउटा चुरोट कारखानाकै कुरो भयो भने जनकपुर चुरोट कारखानामाथि अहिले हाम्रो
लगभग 20 करोडको हाराहारी कर बाँकी छ। यदि उसले सञ्चालनमा लायो भने हामीले त्योसँग असुली गर्न पाएको। त्यो चाहिँ अब पहिल्यैदेखि बाँकी रहेछ। उसको कुनै अहिले केही अहिले छैन त्यस्तो व्यवस्था भनेर सम्पूर्ण सरकारवाला निकायहरू एक्टिभ हुनुपर्छ। अहिले जिल्ला प्रहरीको हकमा भन्नुपर्दाखेरि सबै अपराधको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि 50% अपराध मदिराकै कारणबाट भएको तथ्याङ्क छ। अहिले यो आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क हेर्नु पर्दाखेरि महिला बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रको तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने अहिलेसम्मको 400 उजुरी परेकोमा 150 उजुरी यो मदिराकै कारणले भएको अवस्था छ। अब मदिराका कुराहरूमा अहिले स्थानीय 3 तहको सरकार अन्तर्गत केही कानुन पहिलादेखि चलिआएको छ र अहिले पनि कानुन बन्ने क्रममा छ र केही कानुनको आवश्यकता पनि छ। यसले गर्दाखेरि सकेसम्म मदिरा निषेधै गरौँ, सकिँदैन भने अलिक कडा कानुन बनाउनु पर्ने केही कानुनको आवश्यकता छ। प्रहरी सहयोगी रूपमा सरकारको एउटा सहयोगी रूपमा रहेर एउटा आदेश चाहिँ हुन्छ त्यो हिसाबमा सहयोग गरेकै छ, चाहे विद्युततिरको होस्, चाहे अन्य सामाजिक शान्ति सुरक्षाका पक्ष होस्, चाहे अन्य जुनसुकै क्रियाकलापमा प्रहरी पनि सहयोगीको रूपमा रहिरहेको छ। र यो मदिराको सम्बन्धमा योभन्दा अझै पनि नियमन त्यहाँ मेरो सबैभन्दा जेन्युन प्रश्न यही थियो, यो किन दोहोरो ड्युअल रोल उठाउने कुरा बन्दै गर्नु न सिधै त्यहाँबाट। इन्टरनेसनली फोरम हो, यहाँहरूको रिक्वेस्ट बन्द गर्दा के होला? कर भन्ने कुरा त अरू पनि इन्डस्ट्री अरू पनि काम गरेर सरकारलाई त कर तिर्न सकिन्छ नि त। भन्दाखेरि यो स्वास्थ्यको दृष्टिकोणहरूले पनि धेरै विज्ञहरूले पनि यसलाई चाहिँ कन्ट्रोलतिर जानुपर्छ। यो चाहिँ एकैचोटि बन्द गर्न मिल्दैन र बन्द गर्दाखेरि मानसिक सामाजिक अरू पनि विकृतिहरू देखिएको विभिन्न ठाउँमा देखिएको समस्या छ। बिहारकै कुरा गर्दाखेरि बिहारमा जे प्रयास भएको छ सान्दर्भिक छ, सेलेक्टेबल छ, तर त्यसको पनि तपाईँ हामीले इम्प्याक्ट हेऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म जति पनि त्यो बिहारको बोर्डरहरू छ त्यो हिजो जहाँ जति बिक्री वितरण थियो त्योभन्दा बढी तपाईँको कहाँ बोर्डरमा चाहिँ बिक्री वितरण भइरहेछ। त्यसको पनि केही इम्प्याक्टहरू छ। त्यसैले यो कुरा कस्तो छ भने स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले स्वास्थ्यले त प्रदेश सरकारले बनाएका कानुनहरू भित्र रहेर काम गर्ने हो। स्वास्थ्य कार्यालयको काम चाहिँ मेन चाहिँ अभिमुखीकरण गर्ने काम हो। संहिताभन्दा अगाडि र संहितापछिको काम प्रकृतिहरू फरक भएको छ। पहिला जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय हुन्थ्यो, अहिले स्वास्थ्य कार्यालय हो। र स्वास्थ्य कार्यालय गर्ने भनेको अभिमुखीकरण गरिदिने काम। नलेज त हामीसँग दुनियाँसँग छ, नलेज आजकलको दिनमा ज्ञान पनि छ, विचार पनि आउँछ, तर खाने बेलामा त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्ने बेलामा हामी जिरो हुन्छ। यसलाई हामीले कल्चरली सामाजिक रूपमा सांस्कृतिक रूपमा पनि हामीले यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, निरुत्साहन गर्दै जानुपर्छ। कानुनी रूपको कुरा आउँछ इजिली एभेलेबल। एकजना मेरो घरको छिमेकमा आउनुहुन्छ, धेरैजनाले चिन्नुभयो होला, नाम त म यहाँ भन्दिनँ। उहाँ चुरोट खाने गर्नुहुन्थ्यो र पसलमा जहिले पनि खाना खाएपछि उहाँ पसलमा गएर खाना खानु के अरे चुरोट खानुहुन्थ्यो। हामीले सोध्यौँ, हामी सानै हुँदाखेरि किन डब्बा किन राख्नु न त बाबु, चुरोट खानै पर्छ, त्यसैले डब्बा किन राख्यो भने धेरै चुरोट खाइन्छ। बरु कमसेकम कोठाबाट माथि ओर्लेर तल कम्पाउन्डसम्म पसलसम्म गयो भने कहिले जाडो हुन्छ, कहिले अल्छी लाग्छ, त्यो कारणले पनि त कम खाइन्छ। मलाई त्यही कुरा याद आउँछ। वास्तवमा हो पनि जहाँ पाए त्यहाँ इजिली एभाइलेबल नहुनुपर्ने यस्ता कानुनहरू कडाइका साथ चाहिँ पालन यदि हामीले लागू गर्दै गऱ्यो, त्यसलाई हामी आफैले फलो गर्दै गऱ्यौँ, हामी यतिका
बुद्धिजीवीहरू प्रबुद्ध वर्गहरू सम्मानित व्यक्तित्वहरू जम्मा भएको छ हामी पनि अब गेट टुगेदर गऱ्यो भने त्यहाँ चाहिँ मदिराको फेरि चुरोटको चाहिँ त्यति बेला त गर्ने भाषण थियो यति बेला अहिले 0 आवर लन्च आवर यो कुराहरू पनि देखिन्छ त्यसैले तपाईँ हामी आफैले सरकारवालाहरूले त्यसलाई यदि प्र्याक्टिसमा लागू गर्दै गऱ्यौँ भने यो कुराहरू पक्कै चाहिँ निरुत्साहित हुन्छ र हामी हाम्रो पार्टबाट चाहिँ हेल्थको एस्पेक्टले यो कल्चरल एस्पेक्टले एडभोकेसी गर्ने हामी हाम्रा कार्यक्रमहरू मार्फत पनि यो कुराहरू त्यहाँ चाहिँ गरिरहेको हुन्छौँ विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा महिला सुरक्षाको थ्रु आदि इत्यादि थ्रु हामी कुनै पनि हिसाबले मदिरा सेवन गर्नु भनेको कुनै हिसाबले फाइदा छ यो हेल्थको जुन 5वटा बहुत डाइनामिक चाहिँ जुन कम्पोनेन्ट छ 5वटा हेल्थको कुरा गरेको छ फिजिकल मेन्टल सोसियली इकोनोमिकली स्पिरिचुअली हेल्थको जुन कुरा गरेको छ कुनै हिसाबले चाहिँ मदिराको सेवन कहीँ पनि कुनै पनि विज्ञले विद्वानले भनेको छैन कि फाइदाकारक छ नेपाल सरकारले 5वटा मदिरा जन पदार्थको स्तर निर्धारण गरेको छ वास्तवमा त्यो स्तर निर्धारण गर्नुको उद्देश्य के छ भनेदेखि जस्तै कहिलेकाहीँ अव्यवस्थित रूपमा जुन मदिराहरू उत्पादन भइरहेछ त्यसमा तपाईँको मिथाइल अल्कोहल फर्मेसनको सट्टा यदि उसले इम्प्रोपर फर्मेन्टेसन हुन्छ भनेदेखि मिथाइलेसन प्रोडक्ट नहोस् त्यसलाई चेकअप गर्नको लागि वास्तवमा यसको नियमन गर्नुपर्छ मात्रै हो फेरि यसको अर्थ यो होइन कि उसलाई एलाउ गरेर बेच्नुपर्छ इन्भेसन गर्नुपर्छ छैन त्यस कारणले गर्दा यो मदिराको नियमनको पक्षमा सबभन्दा बेटर होला भनेदेखि अहिलेको जुन हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हाम्रा छिमेकमा भइरहेको प्रयासहरूलाई यदि हामीले अनुसरण गर्यौँ भनेदेखि निश्चित रूपमा यो हुन्छ त्यसका लागि जस्तै एज ग्रुप छुट्याउनु पर्ने मात्रा तोक्नु पर्ने जस्तै एउटा मान्छेले एकचोटि हामी यता साउथतिर गएको थियौँ कहीँ पनि साइन्स फुडको लिटरेचरमा कहीँ पनि यो मदिरालाई खाद्य मानिरहेको छ भोलि त एउटा प्रोफेसनल इथिक्सका कुराहरू आउँछ त्यस कारणले गर्दा अब यसका लागि खाद्य वितरण नियन्त्रण कानुनको तर्फबाट जहाँ चाहिँ गर्नुपर्ने प्रयासहरूको लागि यहाँ कतै अब उपभोक्ताका साथीहरूलाई हामीले भनिरहेछौँ के गर्नुपर्छ भने बरु अवेरनेसका कुराहरूमा हामी पार्टिसिपेट गरौँ उहाँहरूलाई ट्रेन गरौँ हामीले सचेतना जागृत गरौँ र पछि नियमनका पाठहरूमा पनि हामी उहाँहरूसँग हातोमालो गरेर काम गर्न तयार छौँ धन्यवाद इस समाज के एते महत्वपूर्ण विषय के छुए छे देखिए ऐसे बढ़ के कुछ भैया नहीं सके बहुत विद्वान लोगन के वकीलों साहब और लोग जे छै मदिरा के से हानि के संबंध में बहुत कुछ कह चुकल छथिन अब इस संबंध में तो बहुत कुछ कहना हमरा नहीं लगे कि श्रेष्ठ रहते लेकिन वास्तव में 63.4% जे छै से अपने के बीमारी सरने न सरने रोग के एकमात्र कारण शराब है एकमात्र कारण और जैसे छै अपने के चुरोट की कहे छै अपने के लक्ष्मी विलास की कथी आवे छै से लोग खाइ छै हमहू जे छै अपने के मंत्री होय से पहले जे छै खैनी जे छै खैनी वो एक दिन में हम 30-40 बेर खैनी खाइ छौ लेकिन जखन हम सामाजिक विकास मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लेलहुँ ओकर बाद नीचा उतरलहुँ तऽ एकदम ठोर जे छल से विषय छल खैनी खाइ लेकिन कहलिए कथनी व करनी में यदि अंतर भेलै तब तऽ बहुत वो व्यक्ति के कोनो की कहै छै प्रतिष्ठा नहीं जे आदमी के कथनी और करनी में अंतर बनलै वो आदमी के प्रतिष्ठित कहले नहीं जा सकते पहले वही दिन जब खैनी छोड़लिए तो 10 दिन तक हमरा माथा में चक्कर मारत रहे अब मंत्री कह रहिए लोग आवे एकदम अथी से उत्साहपूर्वक धन्यवाद ज्ञापन करे ले आ हमरा तो वो चक्कर मारे खैनी के तो हमरा कहे के मतलब छै एतऽ तऽ बहुत भाषण हम सब करै छी सब जानै छै मदिरा खराब छै के नहीं जाने छै बच्चों से बच्चों और की कहै वृद्ध से वृद्ध आदमी जाने छै कि मदिरा खराब चीज है हर एक लक्षण जना अपने प्रहरीय के मार्फत ले जे 50% से ज्यादा अपराध जे है से मदिरे के खाइ के बाबू वकीलो साहब कहते कानून बनल छै कानून छै मदिरा खाके अहाँ गलत व्यवहार करबै ओकरा लेल 3 वर्ष 1 वर्ष 6 महीना
3 महीना तक अहाँ के जेल के सजा के 1 लाख से लगे 500 रुपया तक के जुर्माना है। लेकिन खाली सरकार कानून बना देते वैसे जे छै एकर निदान नहीं होगा। सबसे जरूरी है यदि एकर नियमन चाहे छै, शराब के कमी करे ले चाहे, शराब के हटावे ले चाहे छै, तो सबसे पहले हॉल में जितने लोग छै वह हम सब शपथ ली कि शराब न पीबे न अपना घर में ककरो पिए देबै और जन चेतना फैला के एक आंदोलन, जन चेतना के एक तरह के आंदोलन फैला के जे छै एकरा बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सके छै। अब विभिन्न बात है सरकार के, अब शराब ओइले चाहिए जे स्वास्थ्य विभाग के पैसा ले, एहनो कई दुनिया में भेलै। पहले बीमार कर दियो लोग के रोग लगा दियो और रोग लगा के ओकर इलाज करे ले लहा जे छै से टैक्स वसूल के करू। आयो कते टैक्स आबि जो गलत कहलखिन जे 50% पैसा शराब के टैक्स से आबे छै, एकदम गलत। हम ओकरा एकदम धिक्कारै छियै। 50% नहीं, 20% नहीं, एतऽ यदि 50% कुछ से आबे छै तो भंसार से आबे छै। नेपाल में सबसे बेसी जे छै पैसा सरकार के आबे छै भंसार से, और वह में अन्य चीज में भंसार बढ़ा के ओकर डिफिसिट पूरा कैल जा सके छै, पूर्ण नशाबंदी कैल जा सके छै। लेकिन एकरा लेल हमरा सबके संपूर्ण समाज के जे छै तैयार होय पड़तै, मनोबल के बढ़ावे पड़तै। ताहि रोज हमरा कहे के मतलब छै खाली नियमन के भाषण तक के नहीं हेतै, नियमन के कहलो न हमर जीवन के जे छै जे खराबी छले, आइ तक शायद हमरा के 4 साल में कैंसरो भ गेल रहतियै यदि 30 बेर 40 बेर खैनी जे खाइ छलियै ओ यदि लगातार खाइते रहतियै, लेकिन ओहिमे सुधार भेलै। तऽ आदमी करे ले चाहे तो की नहीं संभव छै, हर एक चीज संभव छै। ताइले हमर यार रहते अखन छाड़ापन भ गेल छै, खाली 2 नंबर प्रदेश नहीं पूरे नेपाल राज्य में छाड़ापन भ गेल छै। पुलिस प्रशासन निकम्मा भ गेल छै, ओकरा निकम्मा क देल गेल छै। ओ की करते, पुलिस की करते, पुलिसो के आखिर ओकरो तक प्रशासन के अंडर में रहे पड़े छै। वो पंचायती व्यवस्था वाला पुलिस आई यदि यहाँ खोजबै तो वो पंचायती व्यवस्था वाला पुलिस नहीं छै। आई पुलिस के सब चीज बदलल छै, पुलिस के मजाल नहीं छै जे केकरो ओहिना बिना कागज के, बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के 24 घंटा से बेसी राख लेते से पुलिस के मजाल नहीं छै। तब सबसे पहले जे छै कानून खाली कतबो बना दियो ना छै, कानून कतऽ नहीं बनल छै, कानून तो बनल छै। आब प्रदेश सरकार के बात करै छै, कोनो कानून जे है छै त कानून बनावे वाला संसद है छै, ओकरा व्यवहार में लावे वाला, ओकरा ओकर चलावे वाला प्रशासन है छै, आ ओकरा दंड, कानून के जब टूटे छै त दंड दे वाला न्यायालय है छै। अहाँ के प्रदेश सरकार बिना शासन, बिना प्रशासन के, बिना डंटा के सरकार है, बिना डंटा के सरकार है। तो प्रदेश सरकार के कतबो कहबै हाँ अपने सब आगू चलू, हम अहाँ के साथ छियै, सचेतना कार्यक्रम ले हमरा जे करे पड़तै वो करे ले हम अहाँ के साथ तैयार छी। मंत्री जी कहते हैं से पहले हम 30 बेर खाई छे दिन में, लेकिन मंत्री 30 जून, लेकिन मंत्री भेला के बाद हमरा छूट गेल। लोग कहै छै हमरा सब नहीं छूट सके से नेता उदाहरण छै जे टूटे छै, ताहि दुआरे हम सब अपने से पहिने प्रयास करी। रहले बात जे एकर नियमन के हम सब एकरा पूर्ण रूप से बंद नहीं कर सकै छियै। जेना हम सब के प्रदेश सरकार जे कहलखिन है जे एक चीज छै अहाँ के कर के बात छै कते परसेंट ई
दोसर विषय भेलै, लेकिन सरकार तो कर तो लऽ रहल छै ताहिमे। लेकिन जेना हुनकर बात छलैया ओहिमे राजस्व कार्यालय के संकल्प ने जे हमरा सबके अहाँ सब जानकारी कराउ, हम सब कार्रवाई करबै। बाबा जानकारी करे के बात अहाँके हम कहि रहल छी जे बॉर्डर के अपना देखियौ ने एकोटा ओ नहि छै अहाँके जे नेपाल सरकार के मापदंड अनुसार संचालन होइ, जे कागज पत्र अनुसार संचालन होइ, जबकि में छै अहाँके भरड़िया में छै, आरो जगह पर छै। ताहि दुआरे हम संबंधित जे छै अहाँके राजस्व कार्यालय के सहयोग होइ छै जे अहाँ अपन सीनियर के कहि कऽ एहि समय के अनुगमन करियौ। अनुगमन में उपभोक्ता हित संरक्षण मंच जेकि करीब 2 साल से कोनो काज कऽ रहल अछि, हमहूँ सब बीच में हम सब कनि सुस्तायल छलहुँ हैं, हमरा सबके काज हम सब कोनो प्रयास केलहुँ लेकिन काज नहि होइ छलैया। लेकिन अब हम सब अहाँ सबके जेनाकि विगत में हम सब खाद्य प्रवृत्ति तथा गुण नियंत्रण कार्यालय संगे समन्वय कऽ कऽ, जिला प्रशासन संगे समन्वय कऽ कऽ, व्यापार संघ संगे समन्वय कऽ कऽ हम सब काज कऽ रहल छी। मंत्री जी से हम सेहो आग्रह करबनि जे हमर सबके जे अभियान है मात्र मदिरा के नहीं की समग्र उपभोक्ता हम सब एहिठाम से निकलबै। अगर हम सब होटल में कतौ नाश्ता खा रहल छी, हमरा सबके एकटा नाश्ता गुणस्तरहीन भेटैया, पैसा बेसी लागि रहल है, हमरा सबके बिल नहीं दैया। बहुत बड़का समस्या छै, अहाँ 500 के 1000 के सामान किनब लेकिन अहाँके बिल नहीं देत। अगर अहाँ प्रेशर देबै एतऽ के नामी गिनामी होटल सब अगर अहाँ प्रेशर हमरा बिल दिअ तऽ कागज में लिख कऽ दऽ देत। ओहू से अहाँके समस्या छै। उपभोक्ता सबके जागऽ के एकदम आवश्यकता छै। जनकपुर में जही क्षेत्र में जेबै हमसब ओही क्षेत्र में देखै जे उपभोक्ता सबके जागरूक भेनाइ अति आवश्यक छै, लेकिन हमसब नहीं भऽ रहल छै। एकर फायदा की भऽ रहल छै तऽ जे सब व्यवसायी सब छथिन उनको सबके एकटा ओ सब आमदनी करै छथिन, लेकिन ओहिके जे सर्टेन अमाउंट रहै छै सरकार के अहाँके कर के स्वरूप जाइ छै। हमसब ने पैन बिल लै छी, वैट बिल के तऽ बाते छोड़ि दियौ। ताहि दुआरे हमसब ओहू में कनि सजग होइ आर ई जे हमर सबके जे उपभोक्ता हित संरक्षण मंच छै आगामी दिन में हमसब शुरुआत करब। जनकपुरे महानगर पालिका के विभिन्न एरिया में देखबै अपने सब जे दारू मांस के बात करब तऽ जानते आगे ओहिना मापदंड विपरीत सब बेच रहल छै। एहि से बहुत बड़का एकटा समस्या भऽ रहल छै। एकरा से वो नियंत्रण व्यवस्थित केनाइ अति जरूरी छै। एहिमे जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ के सेहो बहुत बड़का रोल भऽ सकै। हम सब विगत में सेहो काज केने छी, लेकिन कतौ न कतौ व्यापारी रहै छै तऽ हुनका सबसँ बात मिला लै छथिन कि जे कार्रवाई करऽ के बाते नहि आगाँ बढ़ै छै। ताहि दुआरे कहबै जे अगर जेना अहाँके मांस बिक्री वितरण छै ओहिमे कनिक समस्या कनिक जे हम अहाँ सब ध्यान नहि दै छियै ओहिसँ बहुत बड़का नुकसान भऽ रहल छै, उपभोक्ता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ भऽ रहल छै। एहि पर सेहो हमरा सब गोटा के ध्यान देब अति आवश्यक अछि, कियाकि जनकपुर जन राजधानी भऽ गेल छै। एहिठाम अहाँके होटल सबके व्यवसाय बहुत फस्टा रहल छै, बहुत बढ़ि रहल छै। लेकिन जाहि प्रकार से होटल व्यवसाय बढ़ि रहल छै ओही प्रकार से होटल व्यवसाय में जे अहाँके हाइजीनिक भोजन के हाइजीनिक खाना के जे व्यवस्था होबक चाही से नहीं भऽ रहल छै। लेकिन हमरा सबके जे पैसा छै उपभोक्ता सबके जे अहाँके आर्थिक छै से पहिने के तुलना में बेसी खर्च कऽ रहल छै। हमसब सर्टेन अमाउंट तऽ खर्च भेले तैयार हो जाए, लेकिन वो नाश्ता केहन छै अन्य होटल में हमसब खाना खाइ छी तऽ हमसब देखिए जे केहन छै ओकरा हमसब संबंधित निकाय में जेना जिला प्रहरी भेलै, जिला प्रशासन भेलै, नहीं तो उपभोक्ता हित संरक्षण मंच के अहाँ सब जानकारी करब। हमहूँ सब लागल छी, लेकिन पीछे एकटा मात्र उपभोक्ता हित संरक्षण मंच में हमसब 5 गोटे छी, 5 गोटे के फिर अपन अपन काज छै। ताहि दुआरे हमही सब काज करै छै, नहीं जे अहूँ सब ओहिमे हमरा सब संगे समन्वय कऽ कऽ आगाँ हमसब बढ़ि सकै छी। आगामी दिन में सेहो उपभोक्ता हित संरक्षण मंच बहुत रास काज करत से अहाँ सबके हम जानकारी करबै छी। हमरा सबके कार्यपत्र में किछु प्रस्तुत करऽ के छलैया। एहिठाम एक महत्वपूर्ण बात हम कहना चाहै छी अहाँ सबके जे सर्वोच्च अदालत के फैसला छै जे परिक्रमा सड़क भीतर मांस मदिरा बिक्री वितरण में मतलब नहीं हेतै, रोक लगेतै। लेकिन हम देखबै जानकी मंदिर के लगे पास जानकी मंदिर के आगा पास से वो मांस मदिरा बिक्री वितरण भऽ रहल छै, बिक्री भऽ रहल छै। कि तऽ ओकरा लाइसेंस भेटल छै कि तऽ नहीं भेटल छै। जो लाइसेंस नहीं भेटल छै तऽ कोनो बिक्री वितरण केला कऽ रहल छै। जो लाइसेंस भेटल छै तऽ ओकरा लाइसेंस भेटनाइ लीगल छै। हमरा लागि रहल लाइसेंस नहीं भेटल छै। एकटा के सबसे कहल जाए कि चौकार वाला सब गोटा के मंत्री जे परिक्रमा सड़क भीतर बिक्री वितरण के लिए लाइसेंस नहीं दऽ रहल छै, लेकिन जनकपुर धाम वार्ड नंबर 9 परिक्रमा ओहिमे की छै तऽ आधा भाग परिक्रमा सड़क भीतर पड़ै छै। रामानंद चौक है पेरारी चौक के बीच के भाग जे 9 नंबर वार्ड वो परिक्रमा सड़क भीतर छै। आ पेरारी चौक से जे उम्हरका भाग छै पेरारी चौक लगाए के परिक्रमा सड़क बाहर छै। अहाँके काठमांडू में से केंद्र से अहाँके स्वीकृत लग के ओकरा व्यापारी आबि गेल छै जे वार्ड नंबर 9 मतलब परिक्रमा सड़क से बाहर, लेकिन उनकर व्यवसाय चल रहा है रामानंद चौक पर।
एहन बहुते रास छै जे कानून के जे हो अब व्याख्या क क अहाँ के जनकपुर में मदिरा बिक्री वितरण करय के लेल नियम विपरीत काज सब भ रहल छै। एहिमे जिला प्रशासन कार्यालय के सेहो, जिला प्रहरी कार्यालय के सेहो ध्यान देबाक आवश्यक छै। हाम्रो जिला प्रशासन कार्यालय से सेहो संबंधित शीघ्र से आगे बढ़ने छलियै, लेकिन कार्य व्यवस्था के कारण से ओ सब नहीं आयल छै। एहिमे सबसे महत्वपूर्ण छै अहाँ के राजस्व कार्यालय के। विगत में राजस्व कार्यालय नियमित अनुगमन करै छलियै, जेना राजेश भाई कहलखिन कि हम सब बेर बेर जाइ छलहुँ, लेकिन हमरा लागि रहल 2-3 साल से राजस्व कार्यालय अनुगमन नहीं कर रहल छै। जो करे थे तो हमारे इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो वाले वहाँ सब अनुगमन करियो। जनकपुर हम उद्योग पालिका संघ एक बार अहाँ के खाद्य प्रगति नियंत्रण कार्यालय सह सेवा अगर यहाँ सब अनुगमन करियो। हम सब अहाँ सब के संघ छी, पत्रकार महासंघ तथा उपभोक्ता हित संरक्षण मंच अहाँ सब के संघ है। जनकपुर नगर क्षेत्र में हमारा सब के कारण से अगर किछुओ अगर व्यवस्थित भ गए तो हम सब बहुत बड़का काज केलहुँ है। आज कार्यक्रम हम सबके जे हम सब जते प्रयास में हम सबके जानकारी करेलहुँ, छोट जानकारी के बाद अहाँ सब जे एलहुँ एहि कार्यक्रम में हमरा बुझल पड़ैया जे कार्यक्रम सफल भेल अछि। अगर ई कार्यक्रम सफल भेल छै, आगामी दिन से हम सब जे कोनो एहन प्रकार के कार्यक्रम करी तऽ अहाँ सबसे आग्रह जे अवश्य अहाँ सब आबी। आ एखन के लेल आज कार्यक्रम के आब हम एहिठमन समापन करऽ के घोषणा करै छी।